नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुर रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून। तर्जुमा कुरान का सबक आज इंशाअल्लाह सूरह मुमिनून आयत नंबर 93 से हम पढ़ेंगे। कुल कह दीजिए, रब्बी ए मेरे रब, इम्मा तुरियन्नी अगर तू दिखला दे मुझे, मा युअदून वो वादा दिए जाते हैं, यानी क़यामत की कुछ निशानियां, कुछ आसार जिनका उनसे वादा किया जाता है। रब्बी ए मेरे रब, फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, फिर न करना मुझे जालिम लोगों में से। व इन्ना और बिला शुबा हम, अला अन नुरिया इस बात पर कि हम नुरिया का दिखलाएं आपको, मा नाइदुहुम वो अजाब जिसका हम वादा कर रहे हैं उनसे, लक़ादिरून अलबत्ता कादिर हैं। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम वो अजाब आपको दिखलाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं, हम आप पर कादिर हैं, लेकिन इदफा बिल्लती ही अहसन, आप हटाइए उस तरीके के साथ ही अहसन जो बहुत अच्छा है, सय्या बुराई को, नहनु आलमु बिमा यसिफून हम खूब जानते हैं जो वो बयान करते हैं, जो वो कर रहे हैं उनके मुतालबात के मुताबिक तो हम उनको अजाब नहीं दिखाएंगे उनको निशानियां, लेकिन अगर दिखाना चाहें तो हम कादिर हैं। आप उनकी बुराई और बुरे सलूक का बदला अच्छे तरीके के साथ दीजिए, ना कि उनके हर मुतालबे को आप कहें कि ये पूरा हो जाए। नहनु आलमु बिमा यसिफून, और हम खूब जानते हैं जो वो कर रहे हैं। वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका, और आप ये कहें अऊज़ु बिका, रब्बी है मेरे रब, अऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मिन हमज़ाति शयातीन शैतान के वसवसों से। व अऊज़ु बिका, और ए मेरे रब मैं तेरी पनाह में आता हूँ, और रब्बी ए मेरे रब, अन यहज़ुरून कि वो मेरे पास हाजिर हों, कि वो शैतान मेरे पास आएँ और मुझे बरगलाएँ, हत्ता यहाँ तक। और इसको ना अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि, ये पूरा जो है तावुज़ इस तरह अगर पढ़ लें तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और कुरान से पहले, बल्कि नमाज से पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पढ़ा करते थे, यानी नमाज में जब सूरह फातिहा पढ़नी है तो उस वक्त अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि ये पूरा पढ़ें। ठीक है, इसलिए मैं भी जब ये सबक रिकॉर्ड करने के लिए आपके सामने पढ़ता हूँ तो अक्सर मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, कभी मुख्तसर भी हो जाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही, वो भी ठीक है, सिर्फ इतना कह लें अगर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इतना भी ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ ये इस आयत पर भी अमल हो जाएगा कि हम उसके वसवसों से, उसके हाजिर होने से, उसके शुरूर से, उसकी फूंकों से, और जो भी वो शरारतें करता है उन सारी चीज़ों से अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि, यही ना हमज़ात, मिन हमज़िहि व नफ़सिहि व नफ़सिहि हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब आएगी उनमें से किसी एक को मौत, काला तो वो कहेगा रब्बिरजिऊन ए मेरे रब मुझे वापस लौटा दे, लअल्ली ताकि मैं अमल कर सकूँ, सालिहन नेक, फीमा तरकतु कल्ला इस दुनिया में, तरकतु जिसे मैं छोड़ के आया था, कि जब वो मौत का वक्त आता है और अल्लाह के पास उसके पहुंचाया जाता है तो उस वक्त इंसान क्या आरज़ू करेगा कि अल्लाह मुझे और मोहलत दो, इस दुनिया में भेज दो और मैं आमल सालिहा मैं नेक अमल करूंगा। उस वक्त क्या कहा जाएगा, कल्ला हरगिज़ नहीं, अब ऐसा तो नहीं होगा, ये कानून ही नहीं कि दुनिया में दूसरा मौका किसी को दिया जाए। ये दुनिया के इम्तिहान में होता है कि दूसरी मरतबा भी आप सप्ली का इम्तिहान दे सकते हैं, लेकिन आखिरत के इम्तिहान में ऐसा नहीं, मौका मिला है सिर्फ एक दफ़ा, आगे नहीं, जितना मर्जी वो हसरतें करता रहे, सिर्फ हसरत ही रहेगी उसकी, पूरा नहीं किया जाएगा। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन बेशक एक बात होगी, हुआ काइलुहा जो कहने वाला कहेगा, ये तो उनकी हसरत होगी जो वो कहेंगे। व मिन वराइहिम और उनके आगे बरज़खुन एक पर्दा है, एक आड़ है, इला यौम युबअसून उस दिन तक के वो दोबारा उठाए जाएंगे। वो आड़, वो पर्दा, वो बरज़ख की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी है, बरज़खी ज़िंदगी, ठीक है, उसमें रहेंगे और फिर क़यामत के दिन इला यौम युबअसून जिस दिन उठा, और बरज़ख में भी हालत और कैफियत जो है इंसान के अमल के मुताबिक होगी। कोई नेक है तो उसकी बरज़खी ज़िंदगी जन्नत है, और जो बुरा है उसकी बरज़खी ज़िंदगी जहन्नम है, जहन्नम के गढ़ों में से उसकी कब्र को जहन्नम का गढ़ा बना दिया जाता है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साथ महफूज रखें, अल्लाह हमें कब्र के फितनों से और आलम बरज़ख के अजाब से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बचा लें।
اللہ ثابت قدم رکھیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی فتنوں سے بچائیں، اللہ قبر کے فتنوں سے بچائیں، اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی بچائیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اٹھائے جائیں گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا رشتہ داریوں کا، کوئی نسب کچھ فائدہ نہیں دیں گے، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، يَوْمَئِذٍ اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور پوچھا بھی نہیں جائے گا، ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے کون کس کا کیا لگتا ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس بندے کا بھاری ہو گیا اس کا پلڑا، اس کا وزن، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا میزان نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، اور وہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔